की बातों का जवाब देने के लिए जगत दीदी की फाइनली वीडियो आ चुकी है, जहां उन्होंने टाइटल भी कुछ ऐसा ही डाला है कि ये मेरी अब लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं बार बार ये चीजें क्लियर नहीं करूंगी। चले कल एक मनीषा शॉर्ट्स पे कम्युनिटी डाली थी, जहां पे चीरने फाड़ने की पता नहीं क्या क्या मनीषा ने वहां पर लिखा हुआ था कि मेरी डीपी हटवा दी है, मुझे इंस्टा से ब्लॉक करवा दिया गया है, ऐसा ही पहले किया जाता था, ऐसा ही अब किया जा रहा है। तो सारा का सारा जो इल्जाम था या ब्लेम था वो जगत दीदी के ऊपर ही जा रहा था। कहीं ना कहीं मनीषा को ना ये शक है कि अभी भी जगत दीदी और उनके हस्बैंड दोनों बात करते हैं, इसलिए वो कभी इंस्टा पे डाल रही है, अपना वाईटी चैनल पे डाल रही है कि ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है। लेकिन अभी ना शायद उसको शक है, उसके पास शायद ऐसा कोई प्रूफ अभी मिला नहीं है। हाँ, एक प्रूफ की अगर मैं बात करूँ तो उसको एक प्रूफ मिला था, जहां पे उसने बोला था कि ये बोलते हैं कि हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो इनके स्टेटस कैसे शो हो रहे हैं। तो ये बात तो सही है। अब जगत दीदी ने अपनी एक लाइव में आके बोला था कि मैंने अपनी हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, मैं आने वाले टाइम में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन मनीषा ने उस बात का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। मनीषा ने बोला था कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। एक लाइव में वो एक्चुअली गई थी मोनिका ग्रोवर की, वहां पे बोला था कि ये झूठ बोल रही हैं कि ब्लॉक कर दिया है, कहीं ब्लॉक नहीं किया है। आज भी इनके स्टेटस जो है प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रही है जिससे सामने वाले को फील हो। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी तक जो पूरा गेम चल रहा था इतने दिन से, उसमें जगत दीदी और टुचिन इन दोनों को भर भर के गालियां पड़ रही थी। लेकिन मनीषा को कहीं ना कहीं सिंपैथी मिल रही थी और सबकी सिंपैथी मनीषा के साथ थी, क्योंकि आखिरकार देखा जाए तो गलत उस लेडी के साथ ही हुआ है। लेकिन अब चीजें जो हैं, कहते हैं ना कि हवा लहर जो है बदल चुकी है। अब मनीषा को ही टारगेट करने का एक नया गेम प्लान स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी लगाऊंगी, आप लोग देखना, वहां लिखा हुआ था। अभी कुछ बातें मेरे सामने आई हैं और कुछ सबूत मेरे सामने आए हैं, जो कि मैं अभी क्लियर तो नहीं कर पाऊंगी, बट लेकिन आपको जरूर बताऊंगी कि अब गेम में क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे मजबूरी में चीजें बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। रुक जाओ, कुछ बड़ा होने से रोक लो। तो आखिरकार ऐसा क्या बड़ा होने वाला भाई, ये बड़ा होने वाला है, कुछ वो बड़ा कर देगा। ये वर्ड सुन सुन के ना सच में ऐसा लगता है कि पता नहीं भैया इनके बीच में क्या होने वाला है। इस कम्युनिटी के बाद जब मैंने मोनिका ग्रोवर की लाइव देखी तो वहां पे इनडायरेक्टली जो है कुछ रिएक्शन चैनल्स के लिए एक्चुअली वो बोल रही थी कि कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो कि बहुत गंदा गंदा जो है मनीषा के लिए बोल रहे हैं, मनीषा के पास्ट को लेके या मनीषा के कैरेक्टर को लेके बोल रहे हैं कि अब इनका भी कैरेक्टर सामने आएगा तो तुम्हें पता लगेगा। वैसे देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हर लड़का हर एक लड़की का अपना एक पास्ट होता है, सबका पास्ट होता है, लेकिन किसी को भी इतनी ज्यादा इजाजत नहीं है यहाँ पे कि किसी का पास्ट उठा के जो है ले आओ। लेकिन अगर वो लड़की अपनी मैरिड लाइफ में खुश है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे कि पास्ट का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो क्यों उस चीज को यहाँ पे लेके आना है। अभी दीदी और ये जो टुचिन है, इनकी रिसेंट में बात यहाँ पर चल रही थी, इनकी बात सोशल मीडिया पर आ गई थी, तब जाके लोगों ने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई। इससे पहले भी कोई भी कुछ नहीं बोलता था, इनडायरेक्टली कोई अगर बोलता था, लेकिन ऑडियंस को कुछ नहीं पता था। जब तक ब्लॉगर खुद अपने आप को एक्सपोज ना कर दे तब तक हमारा भी कोई ऐसा राइट नहीं बनता कि हम ऐसा कुछ बोलें। बात करूं अगर मोनिका ग्रोवर की, उन्होंने बोला है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आई है जहां पे मनीषा को बदनाम करने का प्लान चल रहा है। आखिरकार 2 लोग हैं, आई थिंक वो ये भी बताया उन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लोग हैं कौन। या तो कोई वो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं जिनको पीछे से बोला जा रहा है कि इन दोनों को बदनाम करो। सेम वर्डिंग जो है मोनिका ग्रोवर ने यही बोली कि इन दोनों को बदनाम कर दो। आखिरकार वो 2 जिनको बदनाम करना, एक तो मनीषा है, लेकिन वो दूसरा है कौन, दूसरा क्या वो टुचिन है। तो वही बात हो गई कि भाई जिसने कुछ गलती नहीं की, जिसके साथ गलत हुआ है, उसी के ऊपर जो आप सारा ठीकरा फोड़ दो कि यही गलत है, इसका भी कुछ था। कर लेते हैं दीदी की, तो दीदी शायद जो है ना एक्शन मोड में आ चुकी है। रिएक्शन चैनल से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है, वैसा दिक्कत हो रहा है, मैं ऐसा कर लूंगी, इसका नाम लिख के जाऊंगी। तो दीदी ये चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं तभी बात हो रही है। और जैसे ये बोल रही हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो भाई एक बात बताओ, आप सबसे पहले जाके आप मनीषा और टुचिन को रोको ना कि क्यों वो इस तरीके की कम्युनिटी लगाते हैं। अगर वो कम्युनिटी आपको ही टारगेट करके लगा रहे हैं, सारी ऑडियंस को पता है, तो नाम तो आपका उस चीज में आएगा ही। रिएक्शन चैनल क्या करेंगे, अब जो चीजें यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएगी, रिएक्शन तो उन पे दिया जाएगा। आखिरकार ऑडियंस को बताया जाएगा कि भाई इसके पीछे का मैटर क्या है और आखिरकार इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये एक्शन वैक्शन लेने की ये बात कहाँ से आ गई। बात ये कि ये कह रही है कि मैं जीरो से जो है स्टार्ट करूंगी। अब तो जीरो से क्या कभी ऐसे चैनल स्टार्ट किया जाता है
जीरो से चैनल स्टार्ट किया जाता है। एक न्यू चैनल जब हम बनाते हैं, आपके पास पहले ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो इसको आप जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे? बाकी वो बात अलग है कि लोगों के दिलों में दोबारा से जगह बनाना, वो चीजें बहुत अलग है, बहुत अलग मैटर करती हैं। क्योंकि जब एक इंसान अच्छे से एक्सपोज हो जाता है ना, तो उस इंसान के मन में क्या रहता है, ऑडियंस के मन में, कि उसको उसका सच पता है, वो कभी भी जल्दी से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। सेम ऐसे ही टुचिन के साथ भी हो रहा है। अगर टुचिन कुछ नहीं करेगा तब भी सबका शक जो है टुचिन के ऊपर ही जाएगा। और ऐसे ही सेम अगर ये कुछ नहीं करेंगे, कहीं भी जाती हैं, किसी को भैया भी बोलती हैं, कुछ मिलती हैं, तो सबसे पहले लोग इनको टारगेट करेंगे। तो वो जगह बनाना जो है सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इनको ये चीजें शायद पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने जैसा एक लाइन वहां पर बोला कि इज्जत बनाने में इतना टाइम लग जाता है और उसको अगर बिल्कुल खत्म करना है, जीरो करना है, तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो ये चीजें सबको पता थी, शायद इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था इस बारे में कि आने वाले टाइम में इनके साथ ये सब चीजें भी हो सकती हैं। ऐसे देखा जाए तो भाई अगर हर किसी को अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है तो करने देना चाहिए, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो भैया की वाइफ हो। लेकिन अब भैया बिल्कुल 2 दिन से शांत है, भैया की वाइफ शांत नहीं है। वो कम्युनिटी पे कम्युनिटी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रही हैं, या तो उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हैं और अपना दुख जो है अपनी ऑडियंस को बताने के लिए आती हैं। जो मनीषा है ना, वो भी शायद जो है कुछ एक्शन लेने वाली है। जो है मोनिका ग्रोवर ने अपनी लाइव में भी बताया था कि परसों तक जो है पता लग जाएगा कि किस किस के ऊपर एक्शन हुआ है, क्योंकि मनीषा को बदनाम करने के पीछे से भैया बहुत तगड़ा गेम प्लान चल रहा है। आखिरकार लोग भाई क्या चाहते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि दीदी ने गलत किया, दीदी को क्लीन चिट दे रहे हैं, मनीषा ने अभी गलत नहीं किया, उसको जो है बोल रहे हैं कि भाई इसका भी कैरेक्टर ऐसा है, ये भी, इसका भी पास्ट आना चाहिए, इसका भी ये आना चाहिए। तो खुद ही इतनी ज्यादा परेशान है अपने पति से कि उसको समझ नहीं आ रहा उसके पति पे हुआ क्या है। मनीषा का तो कल की वीडियो में जो वीडियो देखी होगी, उसका साफ साफ ये कहना है कि भाई कोई वशीकरण हुआ है, किसी ने कुछ काला जादू किया है, क्योंकि मेरे पति कभी ऐसे नहीं थे, वो बहुत ज्यादा मेरी केयर करते थे, हर चीज मेरी मानते थे, ज्यादा मुझे प्यार करते थे। लेकिन अभी कुछ 1.5 साल से ही ऐसा हुआ है कि भाई मतलब उनका जो मेरी तरफ जो अटेंशन था ना, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब देखिए, काफी लोग बोलते हैं कि हाँ ये काला जादू होता है, कुछ लोग बोलते हैं काला जादू नहीं होता, लेकिन मैं सच कहूं तो मैं नहीं मानती कि काला जादू होता है। बाकी आप लोगों में से कौन कौन मानता है, मुझे कमेंट करके इस बारे में बताना कि हाँ हम लोग जो है इस चीज पे विश्वास करते हैं। और अगर सच में यार अगर उनके ऊपर ऐसा कोई वशीकरण या काला जादू हुआ है, तो ये चीजें जो हैं खत्म भी हो जाती हैं। हर चीज का सोल्यूशन है। कोई अगर किसी को बीमारी होती है ना, तो उसकी मेडिसिन भी होती है। तो अगर इनको ऐसा शक है कि उसको कुछ कर दिया है, तो ये लोग कहीं उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते। बात काले जादू की, तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ काला जादू हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, तो भाई ऐसे इंसान को अकेला छोड़ के ये लोग क्यों गए? सबसे बड़ा सवाल मेरा इनकी पूरी फैमिली के लिए ये है, अगर उनको मन में डाउट है कि इनके ऊपर कुछ हुआ है, तो उस इंसान को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट है ही नहीं अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि वो 3 बार तो भाई अपनी जान देने की कोशिश कर चुका है। ठीक है, अब ये उसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब देखिए, जगत दीदी सामने से आके मना कर रही है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बार बार वो 2 बार आके बोल चुकी हैं। अब लेकिन मनीषा ऐसा क्यों कर रही है? क्या ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें चल रही हैं? अगर ऑफ कैमरा ऐसा कुछ चल रहा है तो आके मनीषा इस चीज को क्लियर करे, क्योंकि इनको देख के ऑडियंस बहुत ज्यादा पक चुकी है, इस टाइम पे इतना बोर हो चुकी है ना कि वो आगे रिएक्शन वालों को भी कमेंट करते हैं कि प्लीज इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। ऐसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।